जय हिंद सभी साथियों को उम्मीद है आप होंगे। तो आप में से बहुत से अभ्यर्थी दौड़ को लेकर परेशान हैं कि दौड़ के दिन क्या क्या प्रक्रिया होती है, क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, एक ग्रुप में कितना दौड़ते हैं, क्या वॉच पहन सकते हैं कि नहीं। एक सबसे इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ होती है चिप, क्योंकि चिप एक ऐसी चीज़ है, अगर उसके आप नहीं समझेंगे तो आप पॉइंट मिली सेकेंड से भी लोग यहाँ बाहर हुए। और कई ऐसे लोग होते हैं जिनके 12 की जगह वहाँ 11 ही चक्कर काउंट होते। वो सारी प्रक्रिया आपको समझाऊंगा, वीडियो के अंत तक एक एक पॉइंट को समझिएगा। देखो, दौड़ आपकी 10 फरवरी से प्रस्तावित है। इसमें सबसे पहले महिलाओं की होगी, साथ में पुरुषों की भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि दोनों लोग का डीवी लगभग साथ ही हुआ था। कुछ सेंटरों पे पुरुष का हो रहा था और ज़्यादातर सेंटरों पे महिलाओं का हो रहा था। तो यहाँ आपके पास 20 दिन का समय है। अगर अभी तक आपकी रनिंग नहीं तैयार है तो भाई आप लापरवाही किए, क्योंकि इतना समय आपको किसी भी भर्ती में नहीं मिला। अगर आप रनिंग रिजल्ट आने के बाद भी किए होंगे तो आपका 2 महीना हो गया रिजल्ट आए, इतना पर्याप्त होता है। अगर आप जीरो से शुरू किए होंगे तब भी, ठीक है। अगर अभी तक आपकी रनिंग नहीं तैयार है तो बाकी आगे मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना है। अगर पैरों में दर्द वगैरह आपका रहता है तो मेरे भाई अभी गर्म पानी से अपना सिकाई करते रहो, साथ में गर्म ऑयल जो आपका सरसों का तो उससे मालिश करें। शूज़ से ही रनिंग करें, ताकि इस वजह से अगर शूज़ से रनिंग नहीं करते तब भी आपके पैरों में दर्द होता है, इसका एक सबसे बड़ा कारण है। तो शूज़ ले लीजिएगा, 600-700 रुपये मिल जाएगा। बाकी घुटनों में दर्द कंटिन्यू बना रहता है तो भाई वो नी कैप आती है, गर्म पट्टी जिसको बोलते हैं, जो घुटनों में लगा के दौड़ सकते हैं, वो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। इसके आप पुरानी वीडियो में देखेंगे लोग उसको पहन के दौड़ते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट रहता है। जिनकी दिक्कत हो जाके भैया खरीद लेना कुछ, ठीक है। अब इसमें से आपका एक कन्फ्यूजन हो गया कि दौड़ कितने दिन लगभग चलेगी। देखो, 49,568 भर्ती में आपके 20 दिन में दौड़ कंप्लीट हो गई थी, लेकिन वहाँ भर्ती बोर्ड तेजी से करवाया। यहाँ आपका डीवी जब 1 महीना करवा रहा है तो मुझे लग रहा है दौड़ भी 1 महीना से ऊपर ही आपकी जाने वाली। बाकी अब दौड़ की लिस्ट के ऊपर डिपेंड कर देगा कि इतने ग्राउंड सेलेक्ट किए गए, क्योंकि एक ग्राउंड में मोस्टली अगर करवाना चाहेंगे तो 700 से 800 1000 बंदे भी आपके एक दिन में दौड़ सकते हैं। तो वो डिपेंड करेगा उनके ऊपर कि कितने ग्राउंड तैयार किए हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपके दौड़ की प्रक्रिया में क्या क्या चीज़ें होती है। अब डीवी पीटी लगभग 17 से 18 दिन का हो चुका है। अब जो कुछ सेंटरों पर भी डीवी चल रहा है, जैसे डीवी पीटी आपका हो जाएगा तो एडमिट कार्ड जो आता है, तो एडमिट कार्ड आपको वहाँ डॉक्यूमेंट में क्या क्या लेके जाए। एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा। एडमिट कार्ड के साथ आपको एक आईडी है, आईडी में मोस्टली आधार कार्ड चला है, ठीक है। ये चीज़ लेके जाना है, एक साथ में फ़ोटो रख लेना है। इसके अलावा आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट लेके जाना नहीं कि आप जाके मार्कशीट ले लें ओरिजिनल और वहाँ की हो जाए, कुछ नहीं लेके जाना है। बस आपको उसके अलावा मैंने बता दिया, आधार कार्ड, अपना एडमिट कार्ड और एक फ़ोटो, बस। इसके अलावा आपको कुछ भी लेके नहीं जाना है। इसमें एक चीज़ और है कि जब भी आपकी रनिंग हो तो भाई, क्योंकि मोस्टली आपके सेंटरों से दूर है, क्योंकि आपका पुलिस लाइन में डी हुई है तो आसपास में हो गया। अब ये होगा तो भाई जहाँ भी जाना अपना रूम वगैरह की व्यवस्था देख लेना, क्योंकि रात में अगर कहीं ठंड लग गई मेरे भाई, ठंड के समय, तो आप सुबह दौड़ नहीं पाए, शरीर अकड़ जाता है, ठंड लग जाती है, फिर आपके लिए वो आपकी मेहनत पूरे साल की, कईयों सालों की बर्बाद हो जाएगी। तो वहाँ भी जाना भाई, 200-400 रुपये खर्चा होंगे, या रैन बसेरा मिलेगा, रूम लेके जरूर रुक जाना, नहीं ठंड लग गई तो भाई आपके लिए बहुत नुकसान होगा। आप सबसे इंपॉर्टेंट समझते हैं इसमें चिप का रोल। अब जैसे यूनिवर्सिटी सेंटर पे आप जाएंगे, आपका सबसे पहले होता है वहाँ बायोमेट्रिक। बहुत से लोग का बायोमेट्रिक नहीं मैच होता है, वो थोड़ा वो दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ लोग का भाई नहीं मैच करता है, और जो ये इसलिए दोबारा मैच किया जाता है क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो फर्जी में यूपीएससी में तो दूसरा दिया और फिजिकल में दूसरा बैठा दे। अब वो पकड़े जाते तो भाई जेल होती है। तो जिनका नहीं मैच हो रहा वो परेशान मत हो, उसको भर्ती बोर्ड आपकी समस्या का समाधान कर देगा, ठीक है। तो यहाँ बायोमेट्रिक से आप पास हुए तो उसके बाद दूसरे स्टेप में आप जाएंगे चिप के लिए। तो वहाँ के आपको समझना है चिप कैसे वर्क करती है। देखो, आपको जैसे ही बायोमेट्रिक आपका हो जाता है तो आपको एक लाइन में बैठा दिया जाएगा चिप के लिए, ठीक है। तो दोनों पैरों में आपकी चिप बांधी जाएगी, पहले बाएं पैर में फिर दाएं पैर में। उसके बाद चिप बना के आपको ग्राउंड में सीधा लाया जाएगा। तो ग्राउंड आपका ऐसे गोल आकार का होता है, ठीक है। कुछ यहाँ एरिया जैसे आप देखेंगे तो वो 100 मीटर का सीधा होता है, तो उसी पे आपको ट्रैक पे बैठा दिया जाएगा, ठीक है। पहला बंदा मान लीजिए आपका यहाँ बैठा है, दूसरा यहाँ, तीसरा, चौथा है, आपके यहाँ तक बंदे बैठे रहते हैं रनिंग के लिए, ठीक है। अब यहाँ से ऑफिसर आएंगे, आपको पूरी जानकारी देंगे, आप जैसे वीडियो में आप देख सकते हैं इसी प्रकार से, ठीक है। यहाँ से आपका पूरा रहेगा सेंटर ऐसे। उसके बाद यहाँ से जब पहलेंगे रेडी को, तो पहला बंदा यहाँ से जब जाएगा और इस मैट पे ऐसे आपको पैर रखेगा। मैट आपका 2 रहती है, ठीक है। इस मैट पे जैसे पैर रखेगा, इसका समय स्टार्ट हो जाएगा दौड़ का, ठीक है। और ये इस तरीके से जो जो पैर रखा जाएगा उसका दौड़ का टाइमिंग स्टार्ट होगा। और ऐसा मत सोचिएगा कि जो आखिरी बंदा होगा उसका समय पहले चल। जब ये बंदा यहाँ से आएगा और इस में मैट में पैर रखेगा, तब उसका दौड़ का समय स्टार्ट होगा। चाहे ये बंदा जो पहला स्टार्ट हुआ, चाहे उसके पीछे भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, आपको दिक्कत नहीं। जब तक आप अपना पैर मैट में नहीं रखेंगे तब तक आपका समय नहीं चालू होगा। और ये 2 मैट इसलिए होती हैं ताकि अगर आपका इस पैर में ना पड़े तो इसमें पड़ जाए, लेकिन इतनी चौड़ी मैट होती है तो आपका 100% पहले ही मैट में पड़ जाएगा, इसलिए। और 2 पैरों में इसलिए चिप बांधी जाती है, भूल से कहीं आपकी अगर एक
पैर की चिप टूट जाती है तो दूसरी बार करेगी दोनों, ठीक है। आपका कोई भी पैर मिलना चाहिए उसमें दौड़ के लिए। तो ये चीज़ें हैं, तो इसको बहुत सावधानीपूर्वक। और एक सवाल रहता है कि आपका घड़ी को लेके, देखो घड़ी पहन सकते हैं, कुछ सेंटरों पे अलाउ होता है, कुछ पे नहीं होता। नहीं होता है तो आपको वहाँ घड़ी आपकी बंधी रहती है, एक डिजिटल रहती है, एक नॉर्मल भी रहती है, ठीक है। अब एक एक सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाला है आपके चिप का, क्योंकि इसमें क्या है, मिली सेकेंड में भी लोग बाहर हुए। एक मेरे साथ बंदा था, 25 मिनट इसका लगा और मिली 450 सेकंड, मतलब 1 सेकंड भी नहीं हो पाया था और ये फेल हो गया। अभी आप हाल ही में RWA के मॉक रैंकिंग में देखोगे, लड़कियों की टाइमिंग 14 मिनट 1 सेकंड लगी, 14 2 लगी, फिर ये डिस्क्वालीफाइड। तो यहाँ का मतलब है, अगर आपके 24 मिनट 59 सेकंड आपका समय है तो आप पास हैं, अगर 25 ये हो गया तो भाई आप फेल हैं। ये होता है आपका इसमें रनिंग करने का, ठीक है। इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ मिली सेकंड में ऐसे क्या होता है कि नॉर्मल रनिंग होगी आपको 25 मिनट होगी, अगर आप आ गए लाइन पे तो आपको ले लेंगे, लेकिन चिप में अगर आप 24-59 के ऊपर अगर आपका समय गया तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। इस चिप को तरीके को समझ लिए होंगे कैसे करता है, ठीक है। अभी आपका समझेगा। अब एक ग्रुप में कितना दौड़ते हैं, एक ग्रुप में देखो कभी आपका 50 भी दौड़ा दिए, कभी 100 दौड़ा दिए, 150 तक लिमिटेड होती है। और इसमें दौड़ का समय मतलब कि लगभग आपको सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, शाम के आपके 5 बजे तक आपका दौड़ता है लगभग होती है कई सेंटरों पे। अब ठंड का समय है। और देखो ग्राउंड में एक चीज़ और आपको समझना है, ग्राउंड आपका पूरा होता है अंदर से, यहाँ से दौड़ेंगे तो आपका 400 मीटर होगा। अगर आप यहाँ 20 से दौड़ेंगे तो आपका 410 करेगा, और यहाँ से करीब दौड़ेंगे तो आपका 420 मीटर पड़ेगा। लेकिन आपको मोस्टली दौड़ना है अंदर ही अंदर। अगर बाहर से आप मतलब कि ऐसे दौड़ेंगे ना तो आपके लिए दिक्कत होगी। और एक अपना समयबद्ध तरीके से रनिंग का अपना स्ट्रेटजी बनेगी कि पहला मतलब कि ग्राउंड में आप दौड़ते हैं तो आपका अलग ही समझ में आता है। वहाँ आपके चक्कर कैसे ऐसे रहते हैं, ऐसे मतलब आपको चक्कर अपना एक अंदाज़ा लगाना है कि मेरा चक्कर कितने मिनट में आता है। अब रोड में गए, आप सीधा गए, सीधा वापस आए, कोई आपको चक्कर का अंदाज़ा नहीं है कि आपको किस चक्कर में कितना समय बढ़ाना है। जैसे सपोज़ करिए आपका पहले चक्कर में 2 मिनट लग गया, दूसरे में 2:05 लग गया, तीसरे में आपका 2 लग गया। ऐसे हिसाब से आपका जो टाइमिंग होगा, आपका एक स्ट्रेटजी रहती कि मेरा 6 चक्कर इतने समय में आ गए और आखिरी के 6 चक्कर मुझे कैसे करना है और आखिरी चक्कर मुझे कैसे स्पीड बढ़ाना है। ये जब आप ग्राउंड में दौड़ते होंगे तो आपके पास स्टॉप वॉच रहती है, उसमें आप देखते होंगे कि लास्ट चक्कर को मुझे कितने मिनट में क्वालीफाई करना है। तो ये चीज़ें अभी आपके पास 20 दिन का समय है, तो ग्राउंड में रनिंग करने ज़रूर जाएँ, तो इससे आपको ये पूरी स्ट्रेटजी आपको समझ में आएगी। महिलाओं के लिए भी 6 चक्कर है, तो भी अपने ही ऐसे ही स्ट्रेटजी बना लेंगे कि पहला चक्कर मुझे कितने मिनट में करना है, दूसरा मुझे कैसे है, सबका अलग होता है। कोई पहले तेज़ दौड़ता है, कोई लास्ट में तेज़ दौड़ता है। तो एक इससे रहता है कि आप टाइमिंग लगा के दौड़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, एक अंदाज़ा लग जाएगा मुझे लास्ट चक्कर को कितने समय में कंप्लीट करना है। क्योंकि लगभग आपका समय जैसे यहाँ जो लग रहा है, लगभग वही आपका समय रहेगा। मान लीजिए जिनका समय अब ज़्यादा लग रहा है, वो कैसे कम करें। तो देखो दौड़ के समय को कम 2 तरीके से किया जा सकता है। पहला कि तो आपको डाइट प्लान अच्छा लेना होगा। शूज़ भी आपको शूज़ के साथ रनिंग है, अगर आप बिना शूज़ के रनिंग करते हैं तो कहीं आपके साथ कुछ ना हो जाए गलत चीज़ें। ऐसे ग्राउंड में कुछ बहुत सी चीज़ें ऐसे पड़े थे, मिट्टी आपकी गिट्टियाँ हो गई, घास वगैरह मिलेगा, अगर आपके पैर में चोट लगे तो फिर आपका भविष्य वहीं से बर्बाद हो जाएगा। इसलिए कहता हूँ शूज़ के साथ रनिंग करो, आपको कभी भी धोखा नहीं मिलेगा। शूज़ जाके परचेज़ कर सकते हैं अपने नज़दीकी स्टोर में या ऑनलाइन कहीं से भी, ठीक है। उसमें क्या है, देखो रनिंग के लिए आपको ग्रुप में कोई बंदा जो आपके ग्रुप में है अच्छा दौड़ता हो, जैसे उसका समय लग रहा होगा 20 से 22 मिनट के बीच में और आपका लग रहा है 25 के ऊपर, उसके साथ अगर आप रनिंग करेंगे आपका समय अच्छा आ जाएगा। इस चीज़ को आप एक बार ट्राई करिएगा, आपका बेहतरीन आएगा। यही साल लड़कियों के जिनका 15 मिनट के ऊपर समय लग रहा है, वो लड़कों के साथ रनिंग करें। जो ग्रुप में जैसे ग्राउंड में आप जाएँगे तो लड़के रनिंग किया करते हैं, तो उनके मोस्टली आप पीछे जाएँगे तो आपका रनिंग कवर अप हो जाएगा। ये चीज़ें हैं, आप इसको करेंगे, आपको बेहतरीन तरीके से समय आ जाएगा। और एक चीज़ और है कि आप रनिंग जैसे डेली मतलब एक जैसे आप 5 किलोमीटर करते हैं तो डेली आपको 5 किलोमीटर नहीं करना है मेरे भाई। आप इंजरी आपकी इसी कारण से होती है, इंजरी होने का, कि आप डेली सोच रहे हैं 5 किलोमीटर। हफ्ते में आप जैसे आज 5 किलोमीटर किए तो कल नहीं, आपको नहीं करना है। कल केवल क्या करना है, एक नॉर्मल स्पीड से आपको 2 से ढाई किलोमीटर 3 किलोमीटर तक आपको वार्म अप करना है नॉर्मल स्पीड में। फिर अगले दिन आपको स्पीड जो आपकी है इस हिसाब से आप कर सकते हैं गैप देके। डेली करेंगे तो मेरे भाई पैर में इंजरी सबका सबसे बड़ा कारण यही होता है आपके, जो डेली आप कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें चाहे महिलाओं में चाहे पुरुषों में। आप सोचेंगे डेली मैं इतना टारगेट लेके चलूँ, ये होता है डेली करने के लिए जब जब आप स्टार्टिंग में आते हैं कि हाँ, मुझे अपना साँस को एक मेंटेन करना है कि मेरी साँस बन जाए, बार-बार टूटे ना। तो ये लॉन्ग रनिंग के लिए होता है स्टार्टिंग में। लेकिन लास्ट समय में आपको डेली नहीं करना है मेरे भाई, नहीं तो आपका समय नहीं कम होगा। ये मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ ये, ठीक है?
ये चीज़ें आपको लगभग सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट बता दी। अब सबसे अब बाद में बात करते हैं आपके कट ऑफ को लेकर, जो आप काफ़ी परेशान थे। कट ऑफ देखो, दौड़ के लिए मैंने बता दिया भाई, समय ऐसे ही कम होगा, थोड़ा डाइट प्लान भी चेंज करें। अगर पैरों में दिक्कत है तो घुटनों में तेल की मालिश करें, ये चीज़ें हैं। और डाइट अच्छी लेंगे और जो नी कैप होता है वो लगा लेंगे, घुटनों में दर्द होता है। देखो, कट ऑफ की जेल वाटर भर्ती कट ऑफ लगभग 187 कुछ गई थी फिजिकल के लिए। जनरल की महिलाओं की 166 गई थी, ठीक है। अब जब फाइनल कट ऑफ आई तो इसमें से 191 ही कट ऑफ बढ़ी थी, और ओबीसी की 6 नंबर बढ़ी थी, जनरल की करीब 4 नंबर, ऐसे ही महिलाओं में 170 71 ऐसे बढ़ी थी, ठीक। 173 लगभग बढ़ी थी। अब ये कि महिलाओं में ज़्यादा क्योंकि यहाँ 5 गुना बुलाया गया था और यहाँ 2.5 गुना। अब इसमें कट ऑफ कम बढ़ने का रीज़न क्या है? इसमें दौड़ में 40% तक लोग फेल हुए थे, ठीक है। और एक कम वैकेंसी थी 5000 लगभग, ठीक है। अब यहाँ आपकी 60,244 भर्ती है भाई, और इसमें क्या है कि आपका एक एक नंबर पे लगभग 2 से 3-3 हज़ार अभ्यर्थी हैं, ठीक है। ये चीज़ें हैं। और यहाँ ऐसा नहीं कि उम्मीद है कि रनिंग में देखो पास फेल भी होंगे, तो यहाँ जो एक नंबर पे आंकड़ा है ना, वो भाई 2 3 4 हज़ार का है। तभी जो है आपका 1,74,000 ऐसे नहीं पास किए गए, कॉमन नंबर पे बहुत अभ्यर्थी हैं। तो इस चीज़ को लेके आप परेशान मत हो कि कट ऑफ आपकी जायज़ है। मुझे लग रहा है मेरे हिसाब से 8 नंबर से ऊपर आपकी जनरल की कट ऑफ नहीं बढ़ेगी। हो सकता है 6 से 8 ऐसे रहेगा आंकड़ा, ठीक है। बाकी कैटेगरी वाइज़ थोड़ा 1-2 नंबर जनरल से ज़्यादा रहती है। ये चीज़ें हैं। अभी आपकी दौड़ होगी, उसके बाद आके पूरी तरीके से समझ आएँगे। आपको घबराना नहीं कि आपका जो है बहुत ज़्यादा, जो ऐसे आपको आंकड़ा बताया हूँ, ऐसे जेल वाटर भर्ती आप पूरा समझ लीजिएगा। आपको दौड़ में कितने फेल हुए थे, कितना आपको पूरी आपका डाउट क्लियर हो जाएंगे। मोस्टली मैंने आपको पूरी चीज़ें समझा दिया। बाकी अगर आपको कुछ भी डाउट रह गए हो, आप कमेंट करना, मैं आपको जवाब